Ready? Hello, good morning everyone. Today we will study about pronoun. What is pronoun? Sarvanaam. So what is the definition of pronoun? Just listen. A pronoun is the word which stand for noun called pronoun. This is definition of pronoun कि a pronoun is the word यानी सर्वनाम वह शब्द होता है which stand for noun यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इनकी हिंदी सब जानता है। ही मनी वह, सी मनी वह फॉर गर्ल्स, इट मनी यह, आई मनी मैं, वी मनी हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे। जैसे इसको मैं सेंटेंस के रूप में बता दूँ आपको कि राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। फिर इसी में दूसरा सेंटेंस है कि ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। यानी राम एक अच्छा लड़का है, राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। और राम के लिए हमने किसका यूज किया, ही, वह एक अच्छा लड़का है। यानी राम मेरा दोस्त है, न कह के हमने क्या बोला, वह मेरा दोस्त है। तो संज्ञा की इस राम की जगह पर हमने ही लगाया, यानी संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किया। जैसे इंडिया इज़ माई कंट्री, इंडिया एक स्थान का नाम है। तो इट इज़ अ वास्ट कंट्री, यह एक बड़ा देश है, विशाल देश है। इट कौन, भारत, यानी इसकी जगह पर इट का प्रयोग किया है, सर्वनाम। सी इज़ माई क्लासमेट, वह मेरी सहेली है। यहाँ ऑलरेडी हमने पहले किसका प्रयोग किया है, प्रोनाउन का प्रयोग किया है, वह मेरी सहेली है। हर नेम इज़ सीता, उसका नाम सीता है। किसका नाम है, सीता, सी का नाम। तो इसे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम ये इस तरह से यूज किया जाता है। लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आई पे, वी, यू, सब पे बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ मेनी काइंड्स आर प्रोनाउन। एक काइंड है प्रोनाउन, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जो मेनली हम जनरली हमारे जनरल इंग्लिश में आता है, एक बेसिक नॉलेज में, कि पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। जैसे हमने ऊपर लिखा भी, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसमें हमारा अधिकार होता है। जैसे ही के साथ हिज, उसका, यानी मेरा, यूअर, हर, माय, आवर इत्यादि। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम, जिसमें हम इसको अपना बोलते हैं, यानी ऑनरशिप जिस पे दिखाते हैं। यानी जैसे हिमसेल्फ, स्वयं, मतलब निजवाचक सर्वनाम। जैसे हिमसेल्फ मतलब मैं स्वयं, जैसे मैं बाजार अपने आप गया, आई वेंट टू मार्केट माई सेल्फ, वह बाजार अपने आप गए, ही वेंट टू मार्केट हिमसेल्फ इत्यादि बहुत सारे होते हैं। आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ। ठीक है, अभी मैं आगे डिटेल से बताऊंगा, ये तो एज ए एग्जाम्पल है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, ये भी कम से कम 10 से 15 के बीच में होता है। जैसे व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। ठीक है, विच, मेनी काइंड्स। ठीक, उसके बाद है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, जिनसे हम संकेत करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, नज़दीक की वस्तु को दिखाने के लिए दिस, और दूर की वस्तु को दिखाने के लिए दैट। सिंगुलर के लिए दिस, प्लूरल के लिए दोस, दीज, लाइक दिस। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो एक दो शब्दों को जोड़ता है, संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे हु, वेयर, इसमें वाक्य बना के दिखाऊंगा आगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चितवाचक प्रोनाउन, जैसे समवन, कोई, एनीवन, कोई भी, है ना, नथिंग, एवरीथिंग, इस तरह से। ओके, ठीक। तो अब हम इसमें डिटेल्स में जाएंगे। नंबर 1 जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल ली हमने, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्हाट डू यू मीन बाय व्यक्तिवाचक सर्वनाम? पर्सनल प्रोनाउन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन to refer to a specific person or thing as I, we, you, they, etc. they, he, she, it वगैरह सब। यानी पर्सनल प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की ओर संकेत करता है या बोध करता है। ठीक है, जैसे आई, वी, यू, दे, इट इज। तो अब इसमें हम मेनली जो पर्सनल प्रोनाउन में आता है, इसमें मेनली ये होता है कि हम पर्सन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ पर्सन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन। यानी जैसे हिंदी में होता है पुरुष, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, इसे कहते हैं पुरुष। तो अंग्रेजी में होते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन, यानी पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन उत्तम पुरुष, हिंदी में भी होता है। तो अब ये तो रहा काइंड ऑफ पर्सन। अब एक एक को पढ़ेंगे। जो पर्सन है
जो आई वी यू दे ही सी इट है वही पर्सन है, टोटल 7 हैं। तो उनको अलग अलग कौन इनमें फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है और किसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हु इज स्पीकर, यानी जो बोलने वाला होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, मैं बोल रहा हूँ या हम बोल रहे हैं, आई वी। सेकंड पर्सन हु इज़ लिसनर और ऑडियंस, यानी जो श्रोता होता है, जो दर्शक होता है, यू, वो हमेशा होता है यू। इसके बाद बचता है थर्ड पर्सन हुज अबाउट स्पीकिंग और टॉकिंग। हुज अबाउट स्पीकिंग और टॉकिंग मतलब हुज माने जिसके बारे में बोला जा रहा है या बातें की जा रही है, जैसे ही, सी, इट, दे और नाउन। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, मैंने बोला, तुमने सुना और नाउन के बारे में बोला, राम थर्ड पर्सन है। थैंक यू, आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू।